कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा थमा सा यकीनन कल चल निकलेगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पार्ट 3 की, जिसमें हम नंबर्स और स्क्वायर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट 3 में हम नंबर्स और स्क्वायर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे विशेष बात यह है कि कम से कम आपको 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। कम से कम आपको 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। लेकिन अगर आपको लर्न नहीं है या आपके पास में वो अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल मैं आपको वो लिखा के दे रहा हूं या बताने जा रहा हूं। तो देखिए, आप सबसे पहले नंबर्स और उनके स्क्वायर्स, तो फिलहाल ये मैं 1 से लेके 9 तक आपको लिखा के दे रहा हूं, और उसके बाद में मैं आज आपको स्पेशल ट्रिक्स बताने वाला हूं स्क्वायर फाइंड करने की। लेकिन कम से कम उसके लिए 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो नंबर्स और स्क्वायर्स कम से कम आपको 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये जो मैंने स्क्वायर्स फाइंड किया हूं, स्क्वायर फाइंड करना मतलब जैसे 1 का स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो उस 1 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। मींस 1 into 1 दैट इज 1। अगर आपको 2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो उस नंबर को मींस 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मींस 2 into 2 4। उसी तरह से 3 के स्क्वायर के लिए 3 into 3 मींस 9। 4 का स्क्वायर मींस 4 into 4 ये आपका 16। 5 का स्क्वायर मींस 5 into 5 25। 6 का स्क्वायर मींस 6 into 6 36। 7 का स्क्वायर मींस 7 into 7 49। 8 का स्क्वायर मींस 8 into 8 64। 9 का स्क्वायर मींस 9 into 9 81। अब ये तो आप जनरली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो में कुछ मैं स्पेशल ट्रिक्स बताने वाला हूं स्क्वायर फाइंड करने की। कुछ आसान तरीके जिससे आप बहुत कम समय में आप स्क्वायर फाइंड कर पाएंगे। स्पेशली 2 डिजिट नंबर के लिए आज मैं आपको स्क्वायर कैसे फाइंड करते वो बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर फाइंड करने वाले हैं, तो ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इसमें मैं आपको ट्रिक्स देने वाला हूं, तो आप समझिए इसको। सबसे पहले देखिए 10, मतलब अगर किसी नंबर के साथ 0 है तो उसके स्क्वायर कैसे फाइंड करें। जैसे 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 10 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, मींस हर नंबर के साथ देखिए यहां पे 0 लगा हुआ है। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ये एक 0 है, एक 0 के बदले में आपको 2 0 लिखने हैं। एक 0 के बदले में 2 0 लिखने हैं। और इस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, मतलब 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, एक बार फिर 1 0 के बदले में 2 0 लिखने हैं और इस 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह से 10 का स्क्वायर फाइंड किया जा सकता है। फिर देखिए 20 के स्क्वायर के लिए तो सेम ट्रिक, 0 के बदले में 2 0 लिखने हैं आपको। जब भी आपको किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है और उस नंबर के साथ 0 लगा है, एक 0 लगा है, तो कैसे स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो एक 0 के बदले में 2 0 और ये 2 बचा है, 2 का स्क्वायर 4, तो 20 का स्क्वायर 400। उसके बाद 30 का स्क्वायर, तो देखिए एक 0 है तो यहां पे 2 0 लग जाएंगे और इस 3 का स्क्वायर 9, मतलब 30 का स्क्वायर 900। उसी तरह से यहां एक 0 है तो 2 0 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब 40 का स्क्वायर 1600।
50 है तो देखिए 50 का स्क्वायर मतलब एक जीरो है, तो इसके बदले में 2 जीरो लिखने हैं। और इस 5 का स्क्वायर 25। 60 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक जीरो है, देखिए लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस में जो जीरो है उसके बदले में 2 जीरो, और 6 का स्क्वायर 36। उसी तरह से हम 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, ठीक है, और 90 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो जीरो के बदले में 2 जीरो, 7 का स्क्वायर 49, एक जीरो के बदले में 2 जीरो, और 8 का स्क्वायर 64, एक जीरो के बदले में 2 जीरो, 9 का स्क्वायर 81। तो देखिए ये जो मैं बता रहा हूं ये 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, ये उसकी मेथड या टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं। तो ये स्पेशली 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए मेथड बताया, लेकिन ये कब, जब लास्ट में जीरो लगा हो, तो उसके लिए ये टेक्निक मेथड याद रखिएगा। अब हम फिर से 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर फाइंड करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नंबर्स जिसमें लास्ट डिजिट आपका 5 है, तो उसके स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। लास्ट डिजिट मतलब जो यूनिट प्लेस का नंबर है, ठीक है, वो अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात आपको बता दूं, जैसे ये 15 लिखा है तो इस 5 को हम कहेंगे यूनिट प्लेस, और उसके बाद में जो 1 है ये है टेंस प्लेस का नंबर। ये यूनिट प्लेस में है 5, टेंस प्लेस में 1 है, ठीक है। तो अगर यूनिट प्लेस में 5 लिखा है और कोई नंबर हमारे पास में जिसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए ये जो लास्ट डिजिट आपको दिखाई देता है 5, इसका स्क्वायर ले लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए इसके बाद बचा हुआ नंबर कौन सा है, 1। चलिए तो 1 बचा हुआ है। अब 1 के आगे मींस 1 के बाद में आने वाला नंबर कौन सा है, 2। तो 1 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 इंटू 1 यस 2 होता है, तो यहां पर हम 2 लिखेंगे। ये हो गया 15 का स्क्वायर। एक बार फिर बता रहा हूं, 5 जो लास्ट डिजिट है, 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए। उसके बाद इसके पहले जो बचा हुआ नंबर है वो है 1, तो 1 के बाद में आने वाला नंबर है 2, और इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 1 2 होता है, जो भी नंबर आता है वो 25 के सामने लिख दीजिए। तो इस तरह से 15 का स्क्वायर हुआ 225। सेम उसी तरह से अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 मींस 25 का स्क्वायर हम फाइंड करने जा रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25। अब 5 के पहले जो नंबर बचा हुआ है वो है 2, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3, तो 2 इंटू 3 यस 6 होता है। अब यहां 6 लिख दीजिए। इसका मतलब 25 का स्क्वायर 625 हुआ। सेम 35 का स्क्वायर, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, ये हमने लिख दिए। अब जो बचा हुआ नंबर है 5 के पहले वो है 3, तो 3 के बाद 4 आता है, तो 3 इंटू 4 कर दीजिए, मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 4 12 होता है, ये 12 लिखिए, मतलब ये हो गया 35 का स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए वही सेम मेथड, 5 का स्क्वायर 25। अब जो बचा है नंबर वो है 4, ठीक है। तो इस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसके बाद में आने वाला जो नंबर है, तो 4 के बाद आने वाला नंबर 5 है, तो 4 इंटू 5 यस 20 होता है, यहां 20 लिख देंगे हम। उसके बाद अब 55 का स्क्वायर देखते, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25। अब 5 बचा हुआ है, तो 5 के बाद आने वाला नंबर है 6, तो 5 इंटू 6 कितना 30 होता है। उसी तरह से 65 का स्क्वायर, तो लास्ट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर 25। अब बचा हुआ नंबर है 6, तो 6 के बाद आता है 7, तो 6 इंटू 7 42 होता है। सेम उसी तरह से यहां देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर यस 25। अब बचा हुआ नंबर है 7, तो 7 के बाद में आने वाला नंबर है 8, तो 7 इंटू 8 यस 56। उसके बाद 85 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, लास्ट डिजिट है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। बचा हुआ है 8, 8 के बाद जो नंबर आता है वो है 9, तो 8 इंटू 9 कितना 72, ये हो गया इसका स्क्वायर। उसी तरह से 95 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यस 25, 9 नंबर बचा हुआ है, तो 9 के बाद आने वाला नंबर है 10, तो 9 इंटू 10 यस 90 होता है, तो यहां 90 लिख देंगे हम। तो इस तरह से देखिए हम 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर फाइंड किए जा सकते। ये मेथड आप 3 डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली
जब लास्ट डिजिट 5 बचा हो तो, मीन्स 5 अगर हो लास्ट डिजिट स्क्वायर फाइंड करने के लिए, तो आप ये 3 डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब देखिए जो हमने स्क्वायर देखे अभी तक, तो लास्ट डिजिट जब 0 था, ठीक है, तो उसका स्क्वायर फाइंड किया हमने। इसके बाद में लास्ट डिजिट 5 था, उसका भी स्क्वायर हमने फाइंड किए। अब मान लेते हैं कोई दूसरा नंबर आता है, ठीक है, तो उनके स्क्वायर कैसे फाइंड किए जाए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर्स के बारे में लिखा देता हूं, ठीक है। 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर तो लिखा दिया था। 10 का स्क्वायर तो आप जानते 100 होता है। अब देखिए 11 का स्क्वायर यस 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। तो इस तरह से ये स्क्वायर लिखा हो। अब देखिए ये तो मुझे स्क्वायर लर्न थे इसलिए मैंने लिख दिया हूं, लेकिन अगर आपको स्क्वायर लर्न नहीं है तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते। जैसे मैंने कहा 13 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 13 इंटू 13 करेंगे तो इसका स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 3 इंटू 3 9, 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1, इसको प्लस कर लेंगे, ये 9, ये 3 प्लस 3 6 और ये आपका 1। तो इस तरह से देखिए 13 का स्क्वायर 169 मिला। मीन्स अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, चाहे वो कोई भी नंबर रहे, 2 डिजिट रहे, 3 डिजिट रहे, 4 डिजिट रहे, तो आप उस नंबर को क्या करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 28 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 28 इंटू 28 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर होता है 784, ठीक है। अब ये तो हो गया 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें स्क्वायर मिलता है। तो इसकी जो स्पेशल टेक्निक है वो क्या है, तो वो अब मैं आपको बता रहा हूं। तो अब देखिए जैसे 13 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखिए जो पहला आपको नंबर दिखाई देता है उसे a सपोज कीजिए, दूसरे नंबर को b सपोज कीजिए, और ये जो पावर में नंबर है इसे c सपोज करना है। फर्स्ट नंबर को a सपोज करना है, सेकंड नंबर को b सपोज करना है, और जो पावर में नंबर है उसको c सपोज करना है, ठीक है। और अब इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसकी जो मेथड है, टेक्निक है, वो इस तरह से है, ठीक है। b का स्क्वायर, यहां पर a b c और a का स्क्वायर। इसका मतलब लास्ट डिजिट जो है उसका आपको स्क्वायर लेना है, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद में जो भी आंसर आता है, ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद a b c इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद फिर जो फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर लेना है। लेकिन इसमें अगर ज्यादा नंबर आते, जैसे कैरी कर पाए, ठीक है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड आपको नंबर्स को करने होते। तो ये होता कैसे, पहले उसे समझ लेते। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद में a b c तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, और अब a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह से देखिए 13 का स्क्वायर हमें मिला कितना 169। उसके बाद जैसे मैं 16 का स्क्वायर फाइंड करता हूं, तो देखिए यहां पे ये आपका पहला नंबर a, दूसरा b, पावर में जो है वो c। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले शुरुआत ये लास्ट नंबर से, मतलब लास्ट डिजिट जो है 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 तो कैरी 3, 6 का स्क्वायर 36 तो 6 कैरी 3। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, ये a होता है, ये b होता है, ये c, मतलब ये आपका a है, ये b है और ये c है, तीनों को मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 6 6, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस ये 3 जो कैरी था, 12 प्लस 3 15, 15 का 5 कैरी 1, ठीक है। उसके बाद ये जो नंबर है पहला a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और 1 प्लस 1 2। तो इस तरह से 16 का स्क्वायर मिलता है 256। अब 67 के स्क्वायर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 का 9 कैरी 4। उसके बाद ये आपका a होता है, ये b होता है और ये c होता है, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई, तो 6 7 जा 42, 42 इंटू 2 यस 42 इंटू 2 ये होता है 84।
तो 84 प्लस 4 88, 88 का 8 कैरी 8, और उसके बाद ये जो फर्स्ट डिजिट है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 8 44, तो ये रहा 67 का स्क्वायर। अब देखते हैं 74 का स्क्वायर। तो देखिए 74 का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 कैरी 1, उसके बाद ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई मींस 7 4 जा 28, 28 इंटू 2 56, 56 प्लस 1 57 का 7 कैरी 5, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 5 54, ये रहा 74 का स्क्वायर। अब देखिए 23 का स्क्वायर। तो चलिए 23 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई मींस 2 इंटू 3 6, 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 इंटू 3 6, 6 2 जा 12, ठीक है, 12 का 2 कैरी 1, उसके बाद में ये 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो इस तरह से 23 का ये स्क्वायर हुआ। सेम उसी तरह से अगर 29 का स्क्वायर फाइंड करना है तो देखिए 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 का 1 कैरी 8, फिर 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 9 18, 18 2 जा 36, 36 प्लस 8, तो ये होता है 44 का 4 कैरी 4, उसके बाद ये जो बचा हुआ नंबर है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, इस तरह से 29 का स्क्वायर भी हमें मिल चुका है। तो आइए अब 53 का स्क्वायर देख लेते हैं। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 30, 30 का 0 कैरी 3, उसके बाद 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 3 28, ये रहा 53 का स्क्वायर। मींस बोलने का मतलब ये मेथड है, ये टेक्निक है, इसको सीख लीजिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको मैथ्स आने लगेगा। इसके बाद ये 87 का स्क्वायर, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। 87 का स्क्वायर, तो देखिए 7 का स्क्वायर, ये मेथड देखिए क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर, उसके बाद में ये जो ए बी सी है इन तीनों को मल्टीप्लाई, उसके बाद में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, लेकिन यहां पर जो नंबर्स बचते कैरी फॉरवर्ड वो भी आपको करना होता है। फिर एक बार देखिए लास्ट ये आपको बताने जा रहा हूं, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 कैरी 4, उसके बाद 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 2, 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10, 1 11, ठीक है, इतना आया 112, 112 प्लस 4 मींस 116, तो 6 लिखेंगे और 11 कैरी, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 11 ये होता है 75, मतलब 87 का स्क्वायर 7569, 87 का स्क्वायर 7569। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज ये जो मैंने मेथड और टेक्निक बताया, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है, और ये आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मैथ्स आपको आने लगेगा। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।